पढ़ते हैं। 45 दिन का उपवास आज खुला गया, तो अगर इधर खुशी है तो इधर दिखेगी। हालेलुया। जो बाकी चीज सब होती रहती है, तो ये किसी को नहीं, ये प्रभु को देते हो। आज 40 दिन हम फास्टिंग हम खोलेंगे और पूरा नेक्स्ट 40 जब फास्टिंग आएगी आपके लाइफ में मीठी मीठी होते जाएगी। आमीन हालेलुया। तो अगले बार जरूर ऐसे खुशी के माहौल होता है। जब भी हमारा त्योहार तो ज्यादा नहीं होता, हमारा एस्टर त्योहार होता है और हम क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं। हालेलुया। तो उस दिन में हालेलुया आप प्रभु को लाओ, आप इंसान को नहीं लाते, प्रभु को लाते। हालेलुया। जब वेदी में आ जाता है वो प्रभु की चीज होती है। आमीन हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। भाई धर्मपाल जी का इतनी अच्छी गवाही, आप सब जानते नहीं हो वो कहाँ पे थे, प्रभु ने आज कहाँ उठा के लाया, ये वफादारी के वजह से। हालेलुया। वो वफादार रहा प्रभु के प्रति। प्रभु कहता जो वफादार होएगा वही ऊंचा उठेगा। अब हमसे ज्यादा धर्मपाल भाई जानते उनके साथ कितने लोग उस जगह पे थे और कितने ऊपर उठ गए, कितने वहीं पे है, उससे भी बुरा हाल। वफादार होने की जरूरत है। प्रभु कहता है कि सिर्फ मुझे तेरा 10वां चाहिए। 100 तो प्रभु ने दे दिया, बोलता है अगर 100 प्रभु को दे दिया उसका 10 भी देने के लिए हमें बड़ा तकलीफ है। हालेलुया। जिसने उस तकलीफ को पार कर गया, आप फाइनेंशियली ओवरफ्लो ब्लेसिंग होगी। आमीन हालेलुया। और वो एग्जाम्पल भाई धर्मपाल और परिवार के हैं, ऐसे बहुत से। हालेलुया। अमित सब जानते हैं, संतोष सिस्टर का बेटा अमित यूएस में है। उसने बड़ी तकलीफ है, आप लोगों को नहीं पता। हालेलुया। कितने दिन हालेलुया उसने ऐसे ऐसे तकलीफें सहा और आज देखो वो बेटा इतना सुपर ब्लेस है। हालेलुया। आपको पता है यूएस में हालेलुया वर्क परमिट मिलना इस समय बड़ा मुश्किल है और प्रभु का इतना अनुग्रह दिया कि उसको वर्क परमिट मिल गया। आमीन हालेलुया। वर्क परमिट मतलब होता है तूने मेरे सिर पे तेल मरा, मेरा कटोरा उमड़ रहा। हालेलुया। तो उसके लाइफ में कटोरा उमड़ हो चुका। आमीन हालेलुया। और होगा। हालेलुया। क्योंकि वो लड़का वफादार है। हालेलुया। हमें प्रभु के साथ वफादार होइए। तो जिस जगह पे बैठे हो हालेलुया आप ऐसे नहीं रहोगे। यहाँ पे सिंपल चेयर में बैठो, अपने घर में हालेलुया लाखों के सोफे में बैठोगे। आमीन हालेलुया। और ये हो सकता है, ये हम देख रहे हैं। आमीन हालेलुया। भाई मनोज का जो गवाही है, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। क्या पता कल नेहा का अंजलि के साथ जाना प्रभु का योजना था। आमीन हालेलुया। अगर वो ना जाता पता नहीं कुछ भी हो सकता, लेकिन प्रभु का बड़ा योजना हमारे लाइफ में। हालेलुया। हमें सुनने की जरूरत है। आमीन हालेलुया। सिस्टर तुम्हारा क्या नाम बताया था? तुम्ही सुमन। हाँ, ये बहन पिछले संडे बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करो, हमारे घर में इन्वर्टर नहीं है। और एक चीज विषय के लिए बोला, मैं बोला इन्वर्टर तो नेक्स्ट संडे को तुम इन्वर्टर की गवाही दोगे। हालेलुया। देखो इस सिस्टर ने विश्वास किया ना। कई बार होते हम प्रार्थना करते हैं, आपका ध्यान ऐसे ऐसे रहता है। जब आपका ध्यान इधर उधर रहता है आपका ब्लेसिंग आना बहुत ही मुश्किल है। हालेलुया। और प्रार्थना आप जब प्रभु से कुछ मांगते हो ना, उस समय जब बो देते हो उसी समय आपका काम हो जाता है। हम प्रार्थना तो लाखों का प्रार्थना रख देते वेदी में, लेकिन बोना हम पीछे में। पता है जो तुम अगर प्रार्थना में कमजोर हो तो प्रार्थना में बोना आपका बहुत जरूरी है। अगर प्रार्थना में मजबूत हो, बोते हो नहीं बोते हो फिर भी आपकी हो जाएगी। हालेलुया। तो प्रार्थना में तो सब कच्चे हैं, तो बोना चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। देखो लास्ट संडे प्रार्थना किया और आज गवाही, और गवाही भी खाली हाथ नहीं है, गवाही ऐसी होता है। आमीन हालेलुया। अब तुम और गवाही के साथ आ रहे हो। हालेलुया। और प्रवेश सिस्टर का हालेलुया, ये जो गवाही दी थी 1 हफ्ता पहले और गवाही दिया था कि सरिता, अब तो सरिता मैं भूलूंगी नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी और प्रभु ने बोला कि उसका हार्ट बड़ा प्रॉब्लम है, सांस ले नहीं पा रही है। एक ऊपर से प्रेगनेंसी की डिलीवरी के एकदम लास्ट एज में, लेकिन हमने उस समय भी प्रार्थना का, मैं बोला टेंशन नहीं लो, प्रभु उसको चंगा करता है। और सच में चंगा होकर डिस्चार्ज होके आ गई। और फिर अभी फिर फोन उसके मैसेज आया था, फोन भी की थी कि फिर से वो डिलीवरी के लिए जा रहे, तो उसको बच्चा, उसको भी ऑपरेशन होगी, वो भी ऐसा ऐसा बहुत। मैं बोला टेंशन नहीं लो। हालेलुया। माँ और बेटा दोनों सेफ होंगे, सेफ नॉर्मल डिलीवरी हो। तू टेस्टिमनी देगा। प्रभु का धन्यवाद। देखो उसने रिसीव किया ना तो टेस्टिमनी हुआ। आमीन हालेलुया।
भाई लखन के लिए भी प्रभु धन्यवाद, हालेलुया। मन में हालेलुया, प्रभु के लिए गीत, इसका मतलब प्रभु से बहुत प्यार करता है, आमीन, हालेलुया। जब प्रभु से प्यार करता है तो कुछ प्रभु के लिए कुछ होगा आपकी लाइफ में, कुछ चीज बनेगी, चाहे वो सेवा का होगा, चाहे वो गान सॉन्ग को बनाया उसने, कुछ काम एक्टिविटी होगी प्रभु के लिए, हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु से प्यार करता है उसका लाइफ कभी सूखा नहीं जाता, वो ताजा रहता है हमेशा, हालेलुया, हालेलुया। और वेद प्रकाश जी के लिए हम प्रभु का धन्यवाद है, उनके घर में भी हालेलुया, हालेलुया, प्रिंसेस भेजा है प्रभु ने, हालेलुया। और जब हम रात को गए थे, मैं आते समय 4 बजे नवीन को बोला, नवीन देखो सुबह तक एंजल की सेफ और नॉर्मल डिलीवरी हो रही, हालेलुया। और देखो एंजल बेटी, हमें उम्मीद ना थी उससे कि एक नॉर्मल डिलीवरी होने की, लेकिन प्रभु ने मुझे उस समय कह दिया था दोनों बातों को, हालेलुया, कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, हालेलुया। और देखो नॉर्मल डिलीवरी हुआ, आमीन, हालेलुया। और आज सही में बहुत खुशी का दिन है। टेस्टिमनी, मैं अपनी टेस्टिमनी भी सुनाऊंगी। पिछले मंगलवार के दिन है, रात को आप सबको पता है बड़ा तूफान आया, हालेलुया, बहुत बड़ा तूफान आया। और पास्टर जी थे नहीं, मीटिंग में थे, वो शारोन की मीटिंग में थे। और जैसे 8 बज गए, 8:30 बजे, इतना तूफान की लाइट वाइट सारा चला गया। और मैं उस कोने से ऊपर पीछे आके देखी, क्योंकि हमारा ये सारा टेंट के सामान आपको पता है हम यहीं पे पैकिंग करके रखते, क्योंकि हमें जगह की भी कमी है, अंदर जगह नहीं है, तो हम यहीं पे पैकिंग करके रखते, हमारे बच्चे पैकिंग करके रखते। और जब मैं ऊपर से देखा तो ये टेंट आसमान में ऐसा उड़ रहा था, हालेलुया, जैसे कपड़े नहीं उड़ते ऐसे, कपड़े एकदम सीधा स्ट्रेट ऐसा पूरा 90 डिग्री एंगल में ऐसा उड़ रहे थे। मैं बोला प्रभु पास्टर जी भी है नहीं, अब अंधेरा है, बिजली चमक रही है, अब क्या करें। मैं बोला मुझे जाना तो पड़ेगा। फिर मैं आई, 8:30 बजे आई, तो ये टेंट आगे से मैंने इसको पत्थर लगा दिया छोटा छोटा। और जो पाम संडे की जो डालियां थी, तो वो पाम संडे की डालिया को मैंने इस साइड से कवर कर दिया था, इस साइड से पूरा ओपन था। और उसके बाद मैं बोला प्रभु बस मैंने अब कर दिया जितना मैं सकते, छोटे छोटे पत्थर लेके। फिर अंदर गई, 9 बज गया, मेरा मन नहीं माना, मैं बोला इतना तूफान आ रहा, मुझे पता नहीं ठीक रह के। फिर ऊपर से झांके देखी, अब दूसरे साइड से ऐसा पहले इस साइड से, पहले दूसरे साइड से हो रहा है। मैं बोला प्रभु मुझे फिर जाना पड़ेगा, और मैं गिल्ली हो गई थी। मैं बोला इस बार फिर आई, इस बार मैं सूट पहन के, मैं बोले चलो। और इस बार जब पहली बार मैं आके देखा ना, जो पम्प संडे वाले डाली मैंने जिस जगह पे रखा, इतना सा भी नहीं हिला, वो इतना सा नहीं हिला, जबकि वो तो पत्ता था, वो तो उड़ जाना था, इतना सा नहीं हिला। मैं बोला वाह, मैं बोले पम्प संडे तो बड़ा पावरफुल है, इतना ब्लेस है इसमें। अभी भी प्रभु का मसा इस डालियों में, जिसको लेके हमने हालेलुया होसाना का नारा लगाया था। और फिर मैंने क्या किया, जितने वो दीवार में, अभी दीवार में आज शायद इन बच्चों को कल पत्थर नहीं मिला होगा, क्योंकि सारे पत्थर मैंने इधर घेरा मार के कम से कम मैं 7 बार घेरा मारा होगा। और रास्ते से मैंने इतने बड़े बड़े पत्थर, मुझे अंधेरे में दिख भी नहीं रहा था, मैंने उठाया। और एक बात है, अच्छी बात है, इतना अंधेरा, बिजली चमक रही है, सारा इलेक्ट्रिसिटी चला गया था। और जैसे मैं दूसरी बार आई, मैं बोला प्रभु इतना बिजली चमक रहा, मुझे थोड़ा बिजली चमकना अजीब सा लगता है। और अंधेरा में देखो, जैसे मैं हमारा जहाँ कार पार्किंग है आई, तो ये इन्होंने अपने पीछे के लाइट ऑन कर दिया। मैं बोला हालेलुया। और उस लाइट की वजह से मुझे दिखाई दे रहा था। और मैंने जितना पत्थर बड़े बड़े, मैंने इतना 5 बड़े बड़े पत्थर उठाया, और मुझे पता भी नहीं लग रहा था कि मैं पत्थर उठा रही हूँ बोल के, और लगा दिया। और लगाते लगाते मुझे यहाँ पे जोरों से चोट लगी, और एकदम उस समय पता नहीं चला था, खून बह रहा था। जब ऊपर जाके देखी खून बह रहा था। और फिर मैंने सारा लगा के, और जैसे मैं फिर कार के पास पहुंची, इन्होंने लाइट बंद कर दिया। मैं बोला प्रभु तूने मेरे लिए लाइट जलाया, और कि तेरी दासी इस काम को निपटा दे बोल के। और फिर मैंने इधर प्रे किया, प्रभु मैं अब नहीं आऊंगी, अब तेरे स्वर्गदूत इसको देखेंगे, मैं मुड़ के नहीं देखूंगी। जो मैंने पैकिंग किया तो पैकिंग किया। और ऊपर जब जाके मैंने कमरे में देखा, यहाँ से पूरा खून बह रहा था, और ये थोड़ा सा सूज गया था। और पूरा रात मुझे जब नींद टूटती है तो मुझे महसूस होता है कि यहाँ पे दर्द है। लेकिन उस समय प्रभु ने मुझे मेरे मन में ये बात याद आया कि यीशु मसीह तो हमारे लिए कितने कोरे खाए, है ना।
इतने कोरे खाए। मैं बोला ये तो कुछ भी नहीं प्रभु। मैं बोला शुक्र है कि मुझे चोट लगी, मुझे एहसास तो हुआ कि प्रभु का सेवा करने से चोट लगती है। आमीन, हालेलुया। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस मानी और मैं मुड़ के मैं बोला मैं अब नहीं देखने आऊंगी, वहाँ कोने से नहीं देख के आऊंगी। और मैंने ऐसा फोन उठाया और मैं बोले पास्टर जी को मैसेज डालूंगी कि पास्टर जी जब सुबह आप आओगे तो यहाँ पे सबसे पहले देखना कि टेंट प्रॉपर लगा हुआ है कि नहीं लगा, ऐसा मैसेज डालूंगी बोल के मैंने ऐसा उठाया था। फिर मैंने फोन रख दिया, मैं बोला मैसेज नहीं डालूंगी, रहने दो। मैंने अभी प्रभु को बोला है ना कि प्रभु ने देखना है, फिर मुझे गड़बड़ी हो जाएगी। और जैसे पास्टर जी सुबह 4 बजे पहुंचे और पास्टर जी ने सबसे पहले आके इसी को टेंट को ही देखा, मैं बिना बोले, हालेलुया। और फिर मैं पास्टर जी को बोलने वाली थी, बोला टेंट तो पूरा ओके लगा हुआ। मैं बोला ओके लगा हुआ, इधर 2 बार जाके लगा के आया बोल के। मैं उस समय सारा कहानी नहीं बताया पास्टर जी को, मैं रात को बाद में बताई, फ्री होके रात को बताया कैसे ऐसे हुआ। तो देखो प्रभु ने मेरे मन में भी डाला, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ने ये मुझे काम दिया था कि तू ये सेवा करेगी, हालेलुया। जब प्रभु की आवाज आता है सेवा के लिए हमारा कदम आगे रहना चाहिए, हालेलुया। बस एक ही बात हमें याद रखना है, हम देखो हमें फाइनेंस ब्लेसिंग चाहिए, भागे भागे प्रभु ये काम रुक गया, वो काम रुक गया, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए। बीमार हो गया तो भागे भागे पास्टर जी प्रे कीजिए। हम भागे भागे चर्च में आते हैं, एक ही तो संडे। अभी भी कितने आधे लोग हमारे आए नहीं, आधे लोग आपके परिवार घर पे है कि नहीं है? आपको उनका याद नहीं आ रहा? सच बोलो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अंकल नहीं याद आ रहा, मैं आ गया बस बहुत है ना। हमें उनका याद, अगर हमें उनका याद आ रहा है तो इसका मतलब प्रभु कह रहा है तुम सबको आने की जरूरत है, घर में ताला लगा दो और विश्वास रखो वो ताला स्वर्गदूत रक्षा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पंचकुला में हमारे स्कूल में हमने कभी चाबी नहीं मारा, हमने इतने सालों में। एक दिन मालिक आके खोल दिया, भाई तुम लोग ताला तो मार के जाया करो। हमने बोला हमें जरूरत नहीं, हमारा प्रभु देखता है, हालेलुया। ऐसा भी नहीं करना है लेकिन ताला मार के आना है, सबका विश्वास अलग अलग है। आमीन, हालेलुया। और मैं तुम आओ नवजोत, आओ नवजोत, अभी पूरे 1-1.5 महीने के बाद आजा नवजोत, बेबी को लेके आ, उसकी गवाही रहेगी, उसकी गवाही के बाद हम लास्ट आगे बढ़ेंगे। आज एस्टर है, हमें पूरा गवाही सुनेंगे और खुशी के साथ। आमीन, हालेलुया। ये नवजोत है, हाँ उधर घूमो, ये उधर मैं ये वीरेंद्र वीर जी जो है आज आए नहीं, उनके वाइफ है। और ये छोटा बेबी जब वहाँ पे एक दिन हमने टेंट लगाया था, यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कुछ दिक्कत थी तो फिर उसी समय प्रभु ने प्रोफेसी कराया था कि किसी के बेबी होगी हॉस्पिटल में और वो हस्बैंड वाइफ का थोड़ा सा बन नहीं रहा और वो बहन हॉस्पिटल में जाएगी और उसकी बेबी वो अकेली डिलीवरी में समय में अकेली होगी। और प्रभु ऐसे ही हुआ, हालेलुया। लेकिन एक बात है, इनका हस्बैंड सरमाया ने जो प्रोफेसी हुई ना, उन्होंने छुपाया नहीं वो बात को, ओपन चर्च में वो गवाही दिया कि जैसे पास्टर अम्मा ने बोला प्रभु के आत्मा के द्वारा वैसे ही हुआ, हालेलुया। और आज हाँ ये आ नहीं पा रही थी तो बेटी क्योंकि अभी कुछ कारण था, दूर भी है। तो प्रभु का धन्यवाद, मैंने अभी पिछले संडे और ये देखो न्यू बॉर्न बेबी के साथ 40 दिन के फास्टिंग में रही, हालेलुया। मैं बोली तुम रहने दो, बोले नहीं पास्टर अम्मा मैं भी रहूंगी। और ये पिछले संडे हमारा पूरा 40 दिन हो गया था और एक्चुअली गुड फ्राइडे में 45 दिन हो गया हमारा। तो मैं बोला, इसने बोला कि अब हो गया क्या? मैं बोला नहीं नवजोत, इस संडे हमारा फास्टिंग खुलेगा, तो इस संडे, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि आज मैं बोला तू जरूर आना एस्टर के दिन में और प्रभु तुझे और ब्लेस करेगा। और प्रभु का धन्यवाद आज अपना मुंडा के साथ आया है जो प्रभु ने ब्लेस किया है, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज माता जी भी आए इनके, हाँ मुंडा के साथ आया है, हालेलुया। मुंडी नहीं बोलूंगी अभी पिछले और माता जी ये बेबी होने से पहले माता जी ना वो घर पे चलते गिर गए थे, है ना, हाँ बाइक से, वो उनके बेटे के साथ ही बाइक से गिर गए थे तो चल नहीं पा रहे थे। और जैसे बच्चा घर पे आया माता जी चलने लग गया, हालेलुया, ताली बजाओ। प्रभु का धन्यवाद हो। देखो विश्वास, ऐसा विश्वास को ना
वो क्या बोलता है, ऐसा हुक के तरह रेडी रखो कि इधर विश्वास, इधर भी दस, इधर भी, हाँ कहीं भी मेरा विश्वास लटक जाना चाहिए। आमीन हालेलुया, गिरने नहीं देना। आमीन हालेलुया। प्रभु तुमको तुम्हारा परिवार को ब्लेस करे। हालेलुया। और इसी के हस्बैंड ने ये बीरजी को लाया। हालेलुया। और वो भी सुपर ब्लेस है। आमीन हालेलुया। अब जितने को लाओगे आप सभी सुपर ब्लेस हो गए। आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज बहुत खुशी का दिन है। हालेलुया। ऐसे आपने हर संडे आना है, एक संडे छोड़ना नहीं है, हर संडे आना है। तो प्रभु आपको हालेलुया हर महीने आपकी इच्छाओं को जरूर पूरा करेगा। आमीन हालेलुया। वो वफादारी को देखता है। आमीन हालेलुया। ठीक है। हालेलुया। अभी आपको तैयारी करो। हाँ, अभी अपने आप को तैयारी करो। हालेलुया। इस समय हम प्रभु भोज की ओर जाएंगे। हालेलुया। और देखो, जब यीशु मसीह को पकड़ाने से पहले यीशु मसीह और 12 चेले प्रभु भोज लिया। हालेलुया। और जब प्रभु भोज लिया उस समय प्रभु कह रहा था कि इनमें से मुझे कोई पकड़ाएगा। हालेलुया। और उसमें से आपको पता वचन में यीशु मसीह ने हालेलुया पतरस को उसी समय और दुष्ट शैतान बोला प्रभु भोज लेते समय कि तू, इसीलिए जब प्रभु भोज लेते हैं, जब हम बपतिस्मा हो चुके, हमें आत्मा में चलने की जरूरत है। हमें कोई बुरी बातें, बुरी चीजें, पुरानी बातें हमें छोड़ने की जरूरत है। और हमें प्रभु भोज में जरूर हमें शामिल होना है। शैतान आपको बोलेगा तू तो ये पाप कर ले, ये गलत कर लिया। आपने प्रभु भोज लेने से पहले प्रभु मुझे माफ कर जितने अब तक मेरे से गुनाह हुई है, और आज तेरे प्रभु भोज लेने के द्वारा मैं दोबारा उस पाप में ना गिरूं। हालेलुया। ये हमें रिपीट करना है। और जब हम दिल से रिपीट करते तो प्रभु हमें सच में उस पाप में नहीं गिरने देगा। आमीन हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे, तैयारी देंगे। खुदावन हम धन्यवाद देते सारे गवाहियों के लिए। हालेलुया।